तो अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि ज़ेल्डा साहब को दफ़ा 302 के तहत 5 साल की कैद सुनाई जाती है। जी तो मुबारक हो ज़ेल्डा साहब, आपको दफ़ा 302 के तहत 5 साल की कैद है और कोई वकील भी अब आपका केस लड़ नहीं सकता है, क्योंकि अब सब वकील जो है वो हाथ खड़े करके कोर्ट वगैरह छोड़ के चले चुके हैं। अब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको बेल मिलनी है। बेहतर ये है कि आप जज साहब वगैरह खुद आपको नोटिस नहीं भेजते कि आपको रिहा किया जाए, तब तक आप 5 साल के लिए कैद रहेंगे। सर जी देखिए, ऐसा मत करिए। सर जी बात तो सुनिए। फाइनली मैंने 5 साल यहाँ पर गुजार लिए हैं। अब मेरा टाइम आज़ादी का है। जी मुबारक हो ज़ेल्डा साहब, आपकी 5 साल की कैद ख़त्म हो चुकी है। अब आपको रिहा करने वाले हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 5 साल का हिस्सा जो है वो जेल में गुजारा है। तो आपको कैसा लग रहा है, यानी 5 साल जेल में गुजार के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना मुझे। ज़िंदगी के 5 साल मेरे बर्बाद हो गए हैं सिर्फ एक कत्ल के पीछे। जी तो जनाब आपने कत्ल ही किया था, जिसकी वजह से अदालत ने आपको 5 साल की कैद सुनाई थी, वरना मेरा तो दिल करता मैं आपको वहीं इनकाउंटर पर ठोक देता। तो सर जी ठोक देते ना, ये 5 साल तो ना मुझे जेल में शिद्दत से गुजारने पड़ते। अच्छा ज़्यादा बहस मत करो, चलो अब बाहर निकलो। वैसे भी बाहर मीडिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए। अब जाकर उन्हें इंटरव्यू दो कि तुमने क्यों कत्ल किया और तुम्हें कैसा लगा 5 साल जेल में गुजार के। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ेल्डा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तो ज़ेल्डा साहब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपने वो मर्डर क्यों किया, कैसे किया, किस चीज़ से किया और पुलिस को क्या वो सबूत मिला, और आपको 5 साल की कैद वहाँ पर जेल में रहने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? और आपकी हालत से तो लग रहा है कि आपका बेड़ा गर्क ही हो गया। जी वैसे तो बेड़ा गर्क ही हो गया, क्योंकि 5 साल जेल में गुजारने के बाद मेरी बहुत बुरी हालत है। इससे बेहतर था कि वो मुझे इनकाउंटर पे पुलिस ठोक देती वहाँ पर। खैर मैं आपको शुरू से स्टोरी बताऊंगा। हम ये 3 दोस्त थे, अभी मैं उनको मिलने जाऊंगा, देखूंगा कि कैसे हैं वो। हम तीनों दोस्तों की बैचलर ट्रिप थी। हम तीनों ने ट्रिप डिसाइड किया था। हमने रास्ते में से सामान वगैरह पकड़ा, कुछ कपड़े ख़रीदे, होटल में स्टे किया। हमने एक स्केरी प्लेस एक्सप्लोर करने का मेरे दोस्त ने फ़ैसला किया था, जिसको मैंने मारा। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, मैंने उसको क्यों मारा था। अपने उस दोस्त को हम दोनों दोस्तों ने मना किया था कि स्केरी प्लेस पर ना जा, कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं बाज आया। जब हम पहली स्केरी प्लेस पर पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक ज़ोंबी टाइप आदमखोर नज़र आया। उसको देखते ही जो हम डर गए और हम वहाँ से भाग गए। को भागने के बाद हम एक रोड ब्लॉक वाली जगह पर पहुँचे, पता नहीं कहाँ पर थे। खैर वहाँ से हम बाहर निकले, तीनों एक कन्वेंशन बूथ पे निकले थे ताकि कुछ चीज़ें शो वगैरह एक्सप्लोर कर सके। वहाँ पर मेरे दोस्त वही जेफरसन जिसका मर्डर किया मैंने, उसने कहा था कि हैलोवीन की गेम जो वो एक्सप्लोर करना चाहिए। हम दोनों ने उसे मना किया, लेकिन वो फिर भी गया। हम उसके पीछे गए, हाइड आउट में पहुँचे थे, जहाँ पर इर्द गिर्द हमें काफ़ी डर लगा, क्योंकि वहाँ पर हमें साए भी नज़र आ रहे थे। मेरे दोस्त हैरी जिसका नाम था, उसने कहा कि इस हाइड आउट में मेरा दम घुट रहा है। तो हम दोनों उस हाइड आउट से बाहर निकले थे। उसको ढूंढने के बाद वो हमें एक बैक स्टेज पे मिला था, कोई फिल्म की शूटिंग का बैक स्टेज था। वहाँ पर हमें मिला, हम दोनों ने इसे काफ़ी डांटा कि भाई, इससे काफ़ी बहस हुई हमारी कि भाई साहब, हैरी ने कहा था कि हम जो है वो अब ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और अपने अपने घर जाओ, क्योंकि जेफरसन जो है वो यानी कि अपनी लिमिट से बाहर हो रहा था और हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ा था, क्योंकि हम इधर उधर हो जाते थे और सारी ट्रिप का जो मज़ा था वो ख़राब हो रहा था। और शुरू में भी इन्होंने मेरी ट्रिप में बात नहीं सुनी थी और ना पर इन दोनों ने वहाँ पर बात सुनी। यार जेफरसन कुछ ज़्यादा लिमिट से वहाँ पर जाकर बाहर हो गया था, तो उसको हम दोनों ने समझाया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे कहने लग गया था कि तू चुप रह, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। काफ़ी हम दोनों की बहस हुई। उसके बाद उसने मुझे इतना तपा दे कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर मैं एमरजेंसी अपने बैग में एक पिस्टल रखता था, वो मेरा दिमाग उस टाइम बहुत ख़राब हुआ। मैंने वो पिस्टल निकाल के उसके माथे के ऊपर जो वो फायर कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी डर गया। हैरी ने भी मुझे कहा कि यार तू लड़ाई करने थोड़ी जा रहा है, तू ट्रिप पे आया था तो पिस्टल लाने का क्या काम बनता था, लेकिन मैंने उसे बताया कि एमरजेंसी बैग के अंदर पिस्टल रखता हूँ। वहाँ से हम डर के दोनों घर निकल गए और हैरी ने मुझे मना किया कि 1 हफ्ते तक तुमने ऑफिस या घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नाम आ सकता है बॉडी के पोस्टमार्टम के फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलने के बाद। खैर मैं 1 हफ्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद रात के टाइम पे पुलिस ने मेरे घर पर बेल दी। मैं काफ़ी डर गया। मैंने खैर किसी तरीके से दरवाज़ा खोला, उन्होंने मुझसे सलाम लिया और एक पुलिस कार थी जिसमें सब इंस्पेक्टर थी जो साहब। एक सवाल पूछा था गाड़ी में कि आपके पास वो पिस्टल मौजूद है जिससे आपने कत्ल किया? तो मैंने कहा सर जी, मैं जब ट्रिप से वापस आ रहा था तो मैंने वो ट्रेन से बाहर निकलकर एक नहर में फेंक दी थी, तो वो पिस्टल मेरे पास मौजूद नहीं है। तो जो सर ने कहा कि आपने सवाल का जवाब ये दिया है कि आपके पास पिस्टल मौजूद नहीं है, तो मुझे जो वो डीएसपी ऑफिसर के रूम में ले गए थे। पहले उन्होंने इंटरोगेशन रूम के अंदर मुझसे सवालात किए कि
आपके पास पिस्टल मौजूद है। मैंने कहा कि मैंने फेंक दी है और भी कुछ सवालात किए। उसके बाद मुझे डीएसपी ऑफिस में ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक पिस्टल मिलने की तलाशी नहीं होती नहर में फेंकनी। मैंने बता दिया कि मैंने फ़लाँ नहर में फेंकी थी। तो मैंने कहा अगर आप ढूंढ सकते तो ढूंढ लो। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। तुम्हें ये लगता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकती है? यार उन्होंने मुझे थप्पड़ वगैरह मारे और उसके बाद डीएसपी सर को कहा, जो सर ने कि इसको जो है वो फ़िलहाल हम सेल में बंद कर देते ताकि इसकी अक्ल ठिकाने है। मुझे उन्होंने वक्ती तौर पर सेल में बंद कर दिया और उन्हें काफ़ी मेहनत के बाद पिस्टल मिली जिसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे और उन्हें तफ्तीश के बाद पता चला कि मेरी पिस्टल का लाइसेंस तक नहीं था। खैर जब डीएसपी साहब ने ये सुना कि इस पिस्टल का लाइसेंस भी नहीं है और इस बंदे ने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त का, तो वो काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे सेल में बंद कर दिया और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि मुझे अपने दोस्त को कॉल करनी है ताकि वो लॉयर अरेंज करे, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर पर बात नहीं करवाई क्योंकि अभी कह रहे थे ताज़ा भी आप जेल में गए हो तो अभी किसी से बात नहीं हो सकती। खैर उन्होंने मशवरा किया तो डीएसपी सर ने मुझे अपने दोस्त से बात करने की इजाज़त ली, जो सर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर ले गए थे। आई थिंक सो सीई ऑफिस था, वहाँ पर मैंने वॉइस कॉल की अपने दोस्त को, हैरी को, तो उससे मैंने कहा कि लॉयर अरेंज कर दे। उसने मुझे कहा कि मैं जल्द से जल्द करता हूँ। उसके बाद जब उसने लॉयर अरेंज किया तो मुझे कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पर मेरे वकील ने भी मुद्दा पेश किया। मैंने सारी स्टोरी यही जो आपको सुनाई वही उन्हें सुनाई है। तो अदालत ने, जज साहब ने ये फैसला सुनाया था कि दफ़ा 302 के तहत आपको 5 साल की कैद सुनाई जाती है। जब अदालत ने मुझे 5 साल की कैद सुनाई तो मैंने अपने वकील की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि आपने तो पिस्टल के ऊपर से आपके पास लाइसेंस में नहीं, आपने मर्डर कर दिया, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल मुझे पहले होल्डिंग सेल से निकाल कर पैडेड सेल में बंद कर दिया गया जहाँ पर बाहर देखने या कुछ भी सूरज की रोशनी आने का कोई सीन नहीं था। वहाँ पर मैंने 5 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। उसके बाद आज मुझे जो वो रिहाई मिली है 5 साल के बाद, और अब मैं कुछ अपने दोस्तों से मिलूँगा और ये शहर, ये मुल्क छोड़ के कोशिश करूँगा कि यहाँ से बाहर चला जाऊँ। तो ज़ेल्डा साहब, आपका पूरा वाक़या सुनने के बाद यही लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो वो तकरीबन तबाह हो गई है, क्योंकि एक ट्रिप पे आप गए हैं और आपने एक दोस्त का मर्डर कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको उसने इतना तंग कर दिया कि आपने उसका मर्डर कर दिया। बाहर के मुल्कों में अकॉर्डिंग टू जैपनीज़ और अमेरिकन थेरी जिस बंदे का कत्ल हुआ है ज़िम्मेदार वो है कि उसने दूसरे बंदे को इतना मजबूर किया कि उसने उसका कत्ल कर दिया था। खैर मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी अगली ज़िंदगी बेहतर गुजरे, इसकी निस्बत जो आपने अभी तबाह कर ली है ज़िंदगी बाकी की निस्बत आपकी अच्छी गुजरे। तो अब आप मुल्क शहर वगैरह छोड़ के आप जा सकते हैं खुलेआम, क्योंकि आपकी सज़ा वगैरह पूरी हो चुकी है। तो मैं गुड लक विश करना चाहूँगा। तो बस अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि एक बिज़नेसमैन था जिसने एक ट्रिप के ऊपर जाने के ऊपर अपने दोस्त, उसके दोस्त ने उसको इतना तंग किया कि उसने उसका मर्डर कर दिया और उसके निस्बत आप उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। उसने 5 साल जेल में जैसे गुजारे वो भी जानता है। मैं भी समझ सकता हूँ कि उसने कैसे वो गुजारे होंगे और उस दोस्त ने इतना मजबूर कर दिया था। कोर्ट वगैरह से होकर उसने 5 साल की कैद गुजारी है। अब वो काफ़ी फ्री है और उसका यही दिल है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ और उसके बाद जो वो ये मुल्क और ये शहर छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाऊँ। इससे सीख ये मिलती है कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी गुस्सा जो वो उसके सर से ऊपर चला जाए और वो कुछ गलत करने को मजबूर हो जाए। आज की इस न्यूज़ में इतना ही। तो कैमरामैन जॉर्ज के साथ मैं हूँ लैरी और आप देख रहे हैं ऑल इन वन न्यूज़ चैनल। तो मिलता हूँ आपसे अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो हैरी, कैसा है? जी भैया, आप कौन और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? यार मैं ज़ेल्डा, तुम लोगों के साथ मैं ट्रिप पर गया था जब मैंने जेफरसन को कत्ल कर दिया था, जिसके ऊपर मुझे 5 साल की कैद हुई थी। आज रिहा होकर मैंने सोचा तुम लोगों से मिल लूँ शहर छोड़ने से पहले। अबे ज़ेल्डा तू, यार ये तेरी क्या हालत हो गई है? दाढ़ी और ये बाल कैसे हो गए हैं? पैंट तेरी फटी हुई है, न बूट भी तेरे सही नहीं है, कमीज़ भी नहीं है। ये क्या 5 साल तूने जेल में ये हालत करके आया वापस? यार मैं जेल गया था, कोई प्रेसिडेंट हाउस तो नहीं गया था जहाँ पे मैं पेंट कोट पहन के वापस आता। नहीं यार, मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि यार तेरी कैसी हालत हो गई है। और सुना कैसा है, कैसी यानी कि ज़िंदगी गुजरी तेरी जेल में? 5 साल कैसे रहे? मैंने तो यार काफ़ी तरक्की, मैंने शादी भी कर ली है, मेरे 1-2 बच्चे भी हैं, मैं अच्छी वाली जॉब करता हूँ। यार इतनी गंदी ज़िंदगी, तौबा जेल की। मैं तो तौबा करते करते मैं बस इसी इंतज़ार में था कि कब मेरी रिहाई हो और मैं जेल से बाहर आऊँ। अब बस ये शहर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। मैं तुझसे आखिरी दफ़ा मिलने आया था। यार आखिरी दफ़ा मिल रहा है तो कम से कम गले तो लग के जाना दोस्त के। ख्याल रखिए अपना यार, बहुत याद आएगा तू। चल यार मैं चलता हूँ, मुझे कपड़े भी बदलने हैं और अपने बाल वगैरह भी सही करने हैं, शहर से बाहर जाने लगा हूँ ना। हाँ यार, वैसे काफ़ी दुख हो रहा है कि तू शहर छोड़ के जा रहा है। खैर मुझे फ़ोन वगैरह करता नहीं, तो मिलते रहेंगे किसी टाइम। मेरा बाहर शहर से चक्कर लगा ना, शहर का नाम मुझे बता दी तो मैं तुझे, अगर मेरा उधर चक्कर लगा ना किसी सिलसिले में, कोई मीटिंग वगैरह, तो मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा। चल ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़।